गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो है क्या, चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 है, लेखक इसके हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए ये स्टोरी हम आधा पढ़ा दिए थे, उसके बाद से ये स्टोरी है, तो सुनिए। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे तो रहा नहीं गया। मैंने कृष्णा को अपने पास जगह दे दी। यह देख जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। अब जो अनाथ लड़की आई थी तो उसका क्या हुआ, उसका रूखा बर्ताव देखकर क्या हो गया, उससे रहा नहीं गया और क्या की, कृष्णा को अपने जगह दे दी। और जेठानी दीदी ने तब उसके बाद क्या हुआ, उसको चैन का सांस मिला। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु कुछ सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने तो प्रेम का विशाल सागर ही मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कभी कोई इतना प्यार और सम्मान भी दे सकेगा, यह तो मैंने सोचा न था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों को फूटी आंखों न सुनाया। मतलब बिंदु का जो भी प्यार उससे मिला तो लोगों को क्या है, वो फूटी आंख उसके परिवार वालों को नहीं सुनाया था। याद आता है जब वो दिन तुम्हारे घर में एक बाजूबंद गायब हुआ करता था। बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने से तुम लोगों को पल भर की झिझक न हुई। बिंदु अब बड़ी होने लगी, साथ साथ आकलन ही तुम लोगों की नाराज़गी भी उस पर बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकलने की हर कोशिश नाकाम हुई तब उसने उसका ब्याह कर दिया। अब देखने लगा कि लड़की घर से निकलने के लिए बड़ी हो गई तो उसको निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो बोला कि चलो इसका शादी कर देते हैं। 3 दिन हुए थे कि बिंदु को ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। तो जब शादी होके गई तो बोली, सुबह सुबह उठी और क्या की, गाय भैंस था उसके घर में तो कही कि चलो उसको देखने चलते हैं। और बिंदु क्या हुआ, एक कोने में पड़ी हुई थी, मुझे देखकर फड़फड़ाकर रोने लगी। बिंदु ने बताया कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वो बड़ी मुश्किल से भागकर आई है। तो बिंदु बताई कि क्या है, उसका पति पागल है और सास और पागल पति से वह बचकर बड़ी मुश्किल से भागकर आई है। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है, तू मेरे पास ही रहेगी, देखूँ तुझे कौन ले जाता है। बोली, ये तो धोखा हुआ है, अब देखते तुमको कौन ले जाता है, तुम मेरे पास ही रहना। कुछ ही दिन में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुँचे। मुझे सबके अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए, चाहकर भी मैं बिंदु को रोक न सकी। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। अब लोग आने लगे तो बोले कि नहीं तुमको चलना है, तो वो चाहकर भी वो बिंदु को बचा नहीं सकी और वो लोग उसे ले गए। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुर तीर्थ करने जाएगी। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम यह सब सुनकर खुश हुए तो सुनी कि जब बुआ जी जा रही है जगन्नाथपुरी तो हम भी उसके साथ हो आते हैं। तो तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुर जाएगी, तो मैंने अपने भाई क्या हुआ शरद को बुला लिया। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं जगन्नाथपुर जाऊंगी। जैसे ही बिंदु को उस गाड़ी में बिठाना होगा, शरद उसी दिन शाम को लौट आया। आते ही उसने बताया कि बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। अब वो जैसे ही उसका भाई उसको शाम को लौट के जब आया तो उसने बताया कि वो आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं अस्तंभ रह गई, वो चकित रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुर आई थी। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरी हो गया कि तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर कभी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा, घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। तुम्हारे घर की मझली बहू खत्म हुई। इस वक्त मैं अनंत व अथाह नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तो बोली कि उसको जब कोई शिकायत नहीं था, लेकिन वह लौटकर क्या होगा, हम तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बिंदु को देखा कि घर गृहस्थी में लिपटी हुई थी और उससे उसकी ज़रूरत भी नहीं कि तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। तुम्हारे घर की अब क्या हुआ, मझली बहू की इस वक्त अनंत व नीले समुद्र में सामने खड़ी हुई। क्या तुम सोच रहे हो कि अब मैं बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीरा भाई मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन भी कम नहीं थे। मुझे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो करनी पड़ी। मुझे स्वयं पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ और मैं जीऊँगी तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। बोली कि हम वैसा नहीं कर सकते जैसे बिंदु की थी। मीराबाई को ही देखिए कि वह क्या थी, एक औरत थी और उसके बंधन भी कम नहीं थे, तो उसे मुक्ति पाने के लिए उसने आत्महत्या तो नहीं की। तो मुझ पर तुम भरोसा करो, मैं भी जी सकती हूँ और मैं जीऊँगी तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। तो इस पाठ के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि स्त्रियों को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए समाज से जूझना पड़े तो विवेकशील
शिक्षित स्त्री कभी किसी अनुचित दबाव को सहन नहीं कर पाएगी। तो ये रविन्द्रनाथ का टैगोर का ये स्टोरी था, बहुत ही अच्छा स्टोरी था। तो स्टोरी आज समाप्त हो गया और इसका शब्दार्थ आप लोग लिखिएगा और क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भेज रहे वो लिखिएगा। तो चलिए धन्यवाद।